इतनी बात मैंने बोल दी थी आपको, शायद बोली थी कि नहीं, हाँ या ना, कि भाई अगर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है तो स्प्रिंग का फोर्स क्या होगा, जीरो। ठीक है, और ये इसकी नेचुरल स्टेट है, तो इसको हमने इक्विलिब्रियम कहा था, फोर्स जीरो तो इक्विलिब्रियम हो गया। अब मैंने एक चीज और बताई थी, हल्का सा से खींच के छोड़ दो तो वापस आता है, दबा के छोड़ दो तो भी वापस आता है, तो मतलब दिस इज व्हाट, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, उसको मैंने मान लिया जीरो। ये मतलब ज्यादातर सवाल तो हम तभी करेंगे जब मान लिया हमने जीरो है, ठीक है, इतनी बात। लेकिन कई बार आईआईटी में सवाल दे देता है वो यू मिनिमम की कुछ ना कुछ वैल्यू रख देता है, ठीक है, तब देखेंगे जब आएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने एक बात बोली थी कि अगर हम इधर की तरफ जाते हैं, इधर की तरफ ले जाते हैं, सपोज हम ले गए एक्स, दिस इज एलोंगेशन, तो स्प्रिंग का फोर्स आपका ऐसे आता है, बताया था मैंने आपको, हाँ या ना। और अगर मैं इसको इधर जाने देता हूं, इधर एक्स ले गए मान लो, तो दिस इज व्हाट, कंप्रेशन। तो स्प्रिंग का फोर्स हमारा इधर हो जाएगा, हाँ या ना, यानी कि स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स व्हाट, इक्विलिब्रियम पोजीशन, या टुवर्ड्स एक्स इक्वल टू जीरो, हाँ या ना। तो एफ एस ऑलवेज टुवर्ड्स स्टेबल इक्विलिब्रियम, हाँ या ना। स्प्रिंग का फोर्स हमेशा किधर की तरफ है, टुवर्ड्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, कंप्रेशन हो चाहे इलोंगेशन हो, दोनों को हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन, क्योंकि स्प्रिंग क्या हुई, डिफॉर्म हुई, तो दोनों को डिफॉर्मेशन कहते हैं कि नहीं कहते हैं, यस और नो, इसमें किसी को डाउट? ठीक है, अब एक चीज और बेटा, अब इसका मतलब ये क्लियर होता है कि एफ एस इज ऑलवेज opposite to deformation, जो स्प्रिंग का फोर्स है हमेशा डिफॉर्मेशन के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मैंने एक बात और बताई थी कि अगर जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा उतना ही मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्प्रिंग के फोर्स का होगा, बताया था ऐसा। अगर आप इसको बिल्कुल भी ना खींचो तो स्प्रिंग का फोर्स कितना है, जीरो। हल्का सा खींचो तो स्प्रिंग का फोर्स मान लो F1 है, थोड़ा ज्यादा खींचो तो स्प्रिंग का फोर्स क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने आपको ये भी बताया था, स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक्स इज व्हाट, डिफॉर्मेशन, और इसके सामने माइनस साइन, माइनस साइन क्या बता रहा है, डिफॉर्मेशन के अपोजिट। फिर मैंने प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया, एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज स्टिफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट। स्टिफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, इतनी बात। मैंने बताया था के किस पे डिपेंड करता है, के डिपेंड करता है एक तो मटेरियल जो स्प्रिंग का है, दूसरा उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसका लेंथ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक, कैसे डिपेंड करता है, ठीक है, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो के डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, material of spring and its configuration. हाँ या ना, कोई दिक्कत है इसमें, कोई इशू भाई नहीं। अब इतनी बात हमने कर ली थी। सत्यम जलवी कह रहा क्या हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स? नहीं कर सकते भाई, 11th-12th में नहीं कर पाएगा, चिंता ना कर, वो हमने माना हुआ है, ठीक है, इतनी माना हुआ क्या एक्चुअल में है ऐसा, ठीक है, उसको मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक,
अब एक चीज और बताई थी मैंने, स्प्रिंग फोर्स इज व्हाट, कंजर्वेटिव इन नेचर, वन डायमेंशनल है। ठीक है, इतनी बात। एफ एस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, पहले तो ये भी लिखा था हमने, बताया था। और कंजर्वेटिव क्यों है आपको मैं बता चुका हूं। इतनी बातें हो गई, यस और नो, क्लियर है, ये सब बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब आते हैं मेन काम पे, ध्यान सुनना भाई। एक बात बताओ यार, इस स्प्रिंग को अगर मैं खींचता हूं या दबाता हूं, यानी कि मैं इस स्प्रिंग को अगर डिफॉर्म करता हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हो आप, यस और नो। ठीक है, इतनी बात। तो क्या हुआ, इफ स्प्रिंग is deformed, U increases, हाँ या ना? ठीक है भाई। as Fs is opposite to deformation, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब एक बात बताओ यार, अगर हम डिफॉर्म करने के बाद छोड़ दें तो स्प्रिंग क्या करेगी? रीस्टोर करेगी अपने आप। रीस्टोर करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? बढ़ेगी घटेगी? घटेगी, क्योंकि अब वापस आएगा। तो एफ एस और रिस्टोरेशन दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है? ठीक है, इतनी बात। तो क्या कहानी है, इफ स्प्रिंग restores then U decreases, क्योंकि यहां पर इसमें वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स है, एफ एस है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? एफ एस है। ठीक है, इतनी बात। और यहां पर क्या है, रिस्टोर करने में पोटेंशियल एनर्जी क्यों घट रहा है? क्योंकि वर्क डन बाय एफ एस है। कंजर्वेटिव फोर्स खुद क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है यहाँ, हाँ या ना? ऐसा कहा था मैंने कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स खुद वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। अरे यस और नो? ठीक है, अब इतनी बात हो गई। अब हमें बात करनी है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या अगेंस्ट जो भी है। ठीक है, इतनी बात वो देखते हैं। ठीक है, मिटा दूं इसे। ठीक, आप ऐसे देखो, मान लो हम स्प्रिंग को x इक्वल टू 0 से इधर ले जा रहे हैं। कहां तक ले जाना चाहते हैं? x इज इक्वल टू x नॉट तक। डिफॉर्म कर रहे हैं ना, दिस इज व्हाट डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब किसी मोमेंट पे जब यहां पर है स्प्रिंग, कितना x खिंच गया, तो स्प्रिंग का फोर्स अंदर की तरफ है, हाँ या ना? तो अब मैं निकालना चाहता हूं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, निकालें। ठीक, चलो। तो ड्यूरिंग elongation work done by spring force। ठीक है, एक बात बताओ, जिस मोमेंट पे x खिंचा हुआ है उस मोमेंट पे स्प्रिंग फोर्स कितना है? मैग्नीट्यूड में कितना है? kx
हाँ या ना? अरे मैग्नीट्यूड में के एक्स है कि नहीं है, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है भाई, कैसा फोर्स है, वेरिएबल है कांस्टेंट है? वेरिएबल है भाई, एक्स की वैल्यू बदलती जाएगी तो फोर्स भी क्या करेगा, बदलेगा। ठीक है, तो अब जब मुझे वर्क निकालना होगा स्प्रिंग का, वर्क बाय स्प्रिंग, तो दैट वुड बी इंटीग्रेशन एफ ऑफ स्प्रिंग डॉट dx। हाँ या ना? ठीक है, अब एक बात बताओ, स्प्रिंग का फोर्स किधर है, इधर की तरफ, और जा किधर रहा है, dx क्या होगा इस इंस्टेंट पे, ये होगा dx। व्हाट इज एंगल बिटवीन दीज टू, 180। हाँ या ना? तो क्या हो गया, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू माइनस के, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, अरे के एक्स डी एक्स कॉस 180 इज वॉट, -1। कहां से कहां तक बेटा, 0 से एक्स नॉट तक, 0 से कहां तक ले जा रहे हैं हम, एक्स नॉट तक। ठीक है, इतनी बात। तो कितना आ गया जरा देखो, -12 के एक्स नॉट स्क्वायर। दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि एफ एस और एक्स में अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, हो गया भाई। अब इसी को हम ऐसे कर जाते हैं, देखो एक मिनट, नोट कर लिया सबने, कर लिया नोट भाई? चलो अब जरा देखो एक मिनट, जल्दी करो। भाई देखो, सर्कुलर मोशन में जो आप क्वेश्चन भेज रहे हो उनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं क्लास में, मतलब मुझे कुछ लोग डाउट भेजते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। जैसे एक क्वेश्चन भेजा गया, रॉड अल्फा एक्सेलेरेशन से घूमना शुरू करती है ग्रेविटी फ्री स्पेस में, टाइम बताना है √μ/अल्फा, और मैंने कई बार बताया कि वो मेरे ही पेपर में आया था। ठीक है, तो दैट इज कि आप लोग ध्यान से लेक्चर देखते नहीं हो, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, अब हम इसे इधर की तरफ ले जाते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं हम, कंप्रेशन। कहां तक ले जाना चाहते हैं, मान लो एक्स नॉट तक ले जाना चाहते हैं, किसी मोमेंट पे मान लो हम यहां तक ले गए। अब जरा देखो, एफ एस किधर लगेगा, इधर, और इधर क्या, dx। हाँ या ना? अरे dx इधर ले जा रहे हैं ना। ठीक है, इतनी बात। तो एक बात बताओ, अगेन वर्क डन बाय स्प्रिंग। ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, के एक्स, मैंने फिर से वेरिएबल फोर्स है, फॉर्मूले में पुट करा, एफ एस डॉट डी एक्स। कितना एंगल है जरा बताना, एफ एस और डी एक्स के बीच में कितना एंगल है, 180। 180 एंगल है तो क्या आ जाएगा, माइनस, यही आ जाएगा। रिजल्ट अगेन क्या आ गया, सेम आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या हो गया, स्प्रिंग को चाहे आप कंप्रेस करो चाहे आप इलोंगेट करो, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर डिफॉर्म हो रहा है, इसी इन दोनों को हम क्या कहते हैं, ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत है भाई? अब जरा देखो यार, मित्तल कह रहा मैग्नीट्यूड में साइन आएगा, बेटा साइन नहीं ले सकते, ये वेक्टर है। ठीक है, इतनी बात। अगर ये वेक्टर है तो यहां पर इसका जब एंगल ले लिया मैंने 180, तो अपने आप साइन आ गया उसके साथ में। दो दो बार साइन क्यों लूंगा, जब मैं इसे वेक्टर ट्रीट कर रहा हूं तो मैं माइनस साइन नहीं लूंगा भाई। ठीक है, अपने आप ये क्या हो गया, इधर और ये इधर, तो इनके बीच में एंगल अपने आप क्या आ गया, 180, तो अगेंस्ट में वर्क तो हो ही रहा है। ठीक है, अब अगली कहानी देखो, यहीं पर एक काम और कर लेते हैं। अब मान लो स्प्रिंग पहले से इलोंगेटेड है, पहले से इलोंगेटेड है, और क्या कर रही है, इधर की तरफ क्या कर रहा है, रीस्टोर कर रहा है, मैंने छोड़ दिया, फिर रीस्टोर कर रहा है। तो किसी मोमेंट पे ये डिस्टेंस कितना है, x है, तो इस मोमेंट पे फोर्स तो इधर ही होगा, हाँ या ना? और आ भी इधर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा।
यस सुनो, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ड्यूरिंग, अबे यार जिस चीज से बचना चाहता था वही खत्म हो गया, ड्यूरिंग restoration of spring work done by Fs। अब जरा देखो, Fs इज व्हाट, kx मैग्नीट्यूड में। अब वर्क डन देखेंगे, अगेन वेरिएबल फोर्स है, Fs डॉट dx। अब जरा देखो यहां पर माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि एंगल कितना इनके बीच में, जीरो है, ठीक है, जीरो है। अब जरा देखो ये एक्स नहीं, लिमिट भी यही रहेगी, इधर से ही आ रहा हूं ना मैं, लिमिट कैसे चेंज हो जाएगी, नहीं भाई रुक जा एक मिनट, तूने यहां से स्टार्ट किया ना या यहां से किया था, यहां से किया था, तो इसको क्या लेगा, एक्स इक्वल टू जीरो, इधर ले रहा ना एक्स को, तो एक काम कर ले, देख भाई सीधी सी बात कर, तो लिमिट मत लगा, तो रुक जा, ये एक्स है किसी मोमेंट पे है ना, इनके बीच में एंगल कितना आ गया जरा बता, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर तो के एक्स डी एक्स आ गया। अब ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, ये बता मुझे, डॉट प्रोडक्ट लिया तूने, स्केलर क्वांटिटी है ना, ये लेंथ मान रहा है ना इधर से इधर की तरफ, अगर इधर से इधर की तरफ मान रहा है तो तुझे लिमिट भी dx, तूने dx का डायरेक्शन किधर दे रखा है, इधर दे रखा है ना, तो लिमिट कैसे लगाएगा, इस साइड से लगाएगा, लेंथ क्या चीज, तो तू ऐसे ही ले लेना, कि उतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा भैया, इसको ले ले तू x इक्वल टू जीरो अगर लिमिट लगानी है, और इसको ले ले x इक्वल टू एक्स नॉट, क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ने वाला, तो क्या हो गया भाई, ये क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, पॉजिटिव आना ही है, भाई सीधी सी बात है, इधर से इधर आ रहे हैं तो हमें लिमिट भी इधर से इधर की तरफ ले जानी है, ठीक है, इतनी बात आप ऐसा मान लो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। सेम अगर इधर से रिस्टोर करेगा तो भी वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एफ एस और डी एक्स क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में, हाँ जीरो ही एंगल रहेगा, ठीक है, इतनी बात। अब पारस चावला का डाउट है, बता दे भाई तेरा क्या डाउट है। अरे निकम्मे आदमी, मैंने अभी बोला था वेक्टर क्वांटिटी है तो माइनस प्लस माइनस साइन को साइड में कर देंगे, वो माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेट करता था कि डिफॉर्मेशन के अपोजिट फोर्स लगता है, ठीक है, इतनी बात हो गया। अब इसके बाद इतनी बात हो गई, अब आ जाओ मेन काम पे जो हमें करना है। यहां पर u क्या था, मिनिमम। अब अगर मैं इसको इधर ले जा रहा हूं, सपोज इधर जा रहा है, तो यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, होगी कि नहीं होगी, u मिनिमम से क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हम स्प्रिंग को किधर ले जा रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं, तो u मिनिमम से क्या होगी, ज्यादा होगी। मैंने आपको पढ़ाया हुआ, ध्यान सुनना, रुक जाओ एक मिनट। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पर कंजर्वेटिव कौन है, स्प्रिंग है, हाँ या ना, कंजर्वेटिव कौन है यहाँ, स्प्रिंग है। अब मैं अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं तो दिस वुड बी u फाइनल एट दिस पोजीशन माइनस u मिनिमम एट इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू माइनस वर्क ऑफ स्प्रिंग। यही डेफिनेशन है या नहीं है, जल्दी बताओ मुझे, अरे डेफिनेशन यही है या नहीं, जल्दी बोलो चैट बॉक्स वालों। ठीक है, आपने अभी निकाला था वर्क डन बाय स्प्रिंग, मान लो आप कितना ले गए इसे, x तक ले गए, वर्क डन बाय स्प्रिंग अगर आप जीरो से x ले जाते हो कितना था, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, याद है कि नहीं है, अभी निकाला है हमने, निकाला है ना, तो इस वर्क डन को यहां रख दूं मैं, रख दूं भाई, तो क्या है हमारे पास, u माइनस u मिनिमम इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, आगे कि नहीं आ गया, आ गया भाई, अरे क्लियर है।
लीशा तेरे सवाल आज कर देंगे, ठीक है, चिंता ना कर। अब u इज इक्वल टू यू मिनिमम प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, यस और नो। अब एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? मिनिमम वाले से बढ़ गई, ठीक है, इतनी बात, क्योंकि उसमें हाफ के एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब एक चीज और है बेटा, एक समस्या और है। हमने ज्यादातर केसेस में यू को क्या माना हुआ, जीरो, यू मिनिमम को, ठीक है, इतनी बात। तो हमें जो ज्यादातर न्यूमेरिकल मिलेंगे, इफ यू मिनिमम इज इक्वल टू जीरो, तो यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है भाई इसमें? अगर आपने x डिफॉर्म किया हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड एक्स इनसाइड स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर। कोई इशू है इसमें? किसी को समस्या हो तो बता दो भाई। ठीक है, अब रुक जाओ। अगर मैं सेम काम इधर करता, इसको इधर की तरफ क्या करता, कंप्रेस करता, अब एक बात, तो अगर मैं कंप्रेस करता, ठीक है, इतनी बात, तो भी पोटेंशियल एनर्जी क्या करती, बढ़ती। यही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, हाँ या ना? यही लगाऊंगा तो u माइनस यू मिनिमम इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एस, और डब्ल्यू एस कितना आता, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, यही आता, सेम आया हुआ है, ठीक है, इतनी में तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस और नो? ठीक है भाई। तो स्प्रिंग अगर आपकी आपने खींच रखी या दबा रखी है बाय डिस्टेंस x, तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी बाय सेम अमाउंट, वेदर इट इज कंप्रेस्ड और वेदर इट इज क्या कहते हैं, एलोंगेटेड। क्लियर इतनी बात? बस डिफॉर्म होना बोलना बहुत है कि अगर x डिफॉर्म हो रखा तो हाफ के एक्स स्क्वायर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है? चलो अब यही सारा ड्रामा ग्राफिकली कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? ग्राफिकली कर लेते हैं। लिखो स्प्रिंग फोर्स ग्राफिकली, स्प्रिंग फोर्स ग्राफिकली। अब स्प्रिंग फोर्स को ग्राफिकली देखते हैं भाई, कैसे करेंगे। अब देखो यार, हमारे पास क्या हो रहा है, अच्छा इसकी कहानी खराब हो जाती है, ये वाला सॉफ्टवेयर सही ना है, तो बंद हो जा। कई बार ना रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वहीं जाना पड़ेगा दोबारा से। इसमें ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं, बस ये अंतर है। अब देखो भाई, रुक जाओ, हमारे पास क्या है, दिस इज x इक्वल टू 0, हमने अज्यूम कर लिया ऐसा कुछ है कि नहीं है। इसको अपना ग्राफ में ओरिजिन माना हुआ है, x इक्वल टू 0, इधर की साइड x पॉजिटिव और इधर की साइड x क्या, नेगेटिव, ऐसा है ही, सीधी सी बात है, ठीक है, इतनी बात। इधर x कैसा, पॉजिटिव, और इधर की साइड x कैसा, नेगेटिव, ठीक है। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था एफ एस, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इज माइनस के एक्स, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? स्प्रिंग फोर्स इज माइनस के एक्स, यस और नो? पढ़ा है भाई? ठीक है, अब ध्यान सुनना जरा, एक मिनट। हाँ, पारस चावला और देवांश, देवांश है भाई, मुझे बताओ एफ एस और एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? हाँ ठीक है, चलो, बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विद नेगेटिव स्लोप, ये बना भाई। अब देखो यहां पर अपने आप फिट बैठ रही है कहानी कि जब x पॉजिटिव है तो स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव है, डायरेक्शन लेके आ रहा है। जरा देखो, जब x पॉजिटिव मतलब इधर हो गया एलोंगेशन,
और इधर की साइड क्या है, कंप्रेशन। जब कंप्रेशन है तो फोर्स पॉजिटिव है, जब इलोंगेशन है तो फोर्स नेगेटिव है। यस और नो? ठीक है भाई, अब रुके रहो 1 मिनट। हाँ चलो अब अगली चीज, अब बनाते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का ग्राफ। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, इतनी बात। डिफॉर्मेशन के दौरान बना रहा हूं, ठीक है, मतलब या तो इलोंगेट हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है, क्योंकि रिस्टोर भी तो कर सकता है। रिस्टोर में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव आता था, डिफॉर्मेशन में क्या आता था, नेगेटिव। ठीक है, अब जरा देखो, चलो रुक जाओ, मान लो हम यहां तक गए, कहां तक, एक्स नॉट तक। एक्स नॉट पे स्प्रिंग का फोर्स कितना है, माइनस के एक्स नॉट है या नहीं, पहले बताओ मुझे। ठीक है, इधर की तरफ जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, ये डिफॉर्म हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। ठीक है, मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स अस व्हाट, वर्क डन। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था भाई। तो जरा देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हो गया, ये वाला एरिया, हाफ बेस इज एक्स नॉट एंड हाइट इज व्हाट, माइनस के एक्स नॉट। निकम्मो देखो कितना आ गया, आगे कि नहीं आ गया? अरे यस और नो? ठीक है, इतनी बात। तो चीजें हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है कि हम करना चाहें ना करना चाहें। अपने आप आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, आप इंटीग्रेट करके करते थे एफ डॉट डी एक्स करके, ठीक है, उसके अलावा नहीं कर दिया। सेम अगर इधर जा रहा है ये एक्स नॉट, मान लो डिफॉर्म हो रहा है, ये माइनस हो जाएगा। तो अब जरा देखो, कोई जरूरत ही नहीं है, सेम आ जाएगा रिजल्ट। अबे एक्स नॉट नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कौन सा एरिया, ये वाला, हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है, अब एक काम और कर लेते हैं, अब हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी थी, ठीक है, इतनी बात, जब एक्स डिफॉर्म हो गया था उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, U इज इक्वल टू यू मिनिमम प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, जब एक्स डिफॉर्म था, यही था कि नहीं था? हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई। अगर यू मिनिमम को 0 मान लें तो ग्राफ क्या बनेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। ठीक है, इतनी बात। और अगर यू मिनिमम को कुछ मान लें तो भी बन जाएगा, बना देते हैं। ठीक है, जरा देखो 1 मिनट, देखो सारी बातें आएंगी। इधर क्या है, एलोंगेशन, इधर क्या है, कंप्रेशन। ठीक है, एक्स 0 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, यू मिनिमम, हाँ या ना? अब बाकी दोनों साइड क्या बनेगा, पैराबोला। क्या बनेगा, पैराबोला। ऐसा बन गया कि नहीं बन गया, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? अरे यही बनेगा भाई, हाफ के एक्स स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला होता है। अब एक मजेदार बात देखो, रुको 1 मिनट, इससे क्या क्या पता चल रहा है, इससे बहुत कुछ पता चल रहा है। आपको एक चीज पता चल रहा है, अगर आप यहां पर टेंजेंट बनाओ x इक्वल टू 0 पे, तो क्या आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो x इक्वल टू 0 पे माइनस डी यू बाई डी एक्स, चलो पहले माइनस डी यू बाई डी एक्स निकाल लो, ये क्या देता है हमें, एफ एस देगा कि नहीं देगा, कंजर्वेटिव फोर्स देगा ही नहीं देगा, पहले बता दो मुझे। माइनस डी यू बाई डी एक्स विल बी वॉट, कंजर्वेटिव फोर्स। जरा चेक करो 1 मिनट, डिफरेंशिएट करो कितना आ रहा है, माइनस के एक्स आ गया कि नहीं आ गया, करके देख लो यार, यू मिनिमम तो कांस्टेंट होगा उसका 0, और हाफ के एक्स स्क्वायर का कितना, माइनस के एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, भाई निकम्मो आ जाएगा। अब जरा देखो 1 मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठंड रखो। एक्स इक्वल टू 0 पे एफ एस कितना हो रहा है,
एफ एस कितना हो रहा है, 0 ही हो रहा है, और आएगा भी 0। जरा देखो टेंजेंट मार के देखो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना भी चाहिए था, यही हमने करा था। अब x इक्वल टू 0 के आगे देखते हैं, ये स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है स्लोप, लेकिन स्लोप का नेगेटिव क्या होता है हमारा, फोर्स। तो भाई ये क्या आता है, दिस इज माइनस एम और नॉट, अरे डी यू बाई डी एक्स क्या है, एम है, ठीक है इतनी बात। तो नेगेटिव आ, गौरांगी क्या डाउट है, जल्दी बोल पहले। गौरांगी, फोर्स इज स्लोप ऑफ यू वर्सेज एक्स कर्व, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू वर्सेज एक्स कर्व। जरा एक काम कर, x इक्वल टू 0 पे तूने टेंजेंट बनाया, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पैरेलल आ रहा है कि नहीं, पैरेलल आ रहा है, तो स्लोप कितना हो गया, कितना हो गया भाई। ये एक काम कर, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तो x को 0 डाल दे, फोर्स 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x को 0 डाल दे, फोर्स 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतनी सी बात तो बताई मैंने। अब अगर मैं आगे चला जाऊं इलोंगेशन वाली साइड में, तो जो टेंजेंट बनाया स्लोप कैसा आया, पॉजिटिव, उसके सामने माइनस लगा तो फोर्स क्या आ गया अपने आप, नेगेटिव। और ये मैं बता ही रहा हूं आपको कि जब इलोंगेशन होगा तो फोर्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब अगर हम इधर आ जाएं नेगेटिव साइड में, कंप्रेशन में, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो फोर्स क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सारी बातें एडजस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। बस एक चीज और होगी, अगर यू मिनिमम 0 मानते हैं तो यही ग्राफ कहां से स्टार्ट हो जाएगा, नीचे से स्टार्ट हो जाएगा, हाँ या ना। अगर यू मिनिमम 0 हो जाए तो कहां से स्टार्ट हो जाएगा, नीचे से, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, नहीं है डाउट, चलो आगे बढ़ जाएं। अब हम स्प्रिंग फोर्स पे 2 सवाल कर लेते हैं, 1-2 सवाल करके देख लेते हैं। मेरी बात ध्यान सुनना भाई। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। रुको अभी नहीं करते, अभी नहीं करते, थोड़ा सा पढ़ लें। लिखो, अब 2 मेन थ्योरम बता रहा हूं जिससे सारा चैप्टर खत्म है, ठीक है इतनी बात। ये तो अभी हमने सारी बातें करी, वर्क निकालना, पावर निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालना, ये सारी बातें। सबसे पहली थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम, पहले थ्योरी निपटा ही लें। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, अगर बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, उनका कुछ भी नेचर हो, कुछ भी नेचर हो, ठीक है। लिखो सबसे पहले तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, वर्क एनर्जी थ्योरम इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मतलब कभी गलत नहीं होती भाई, कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी, ठीक। अभी यूनिवर्सल अगर थ्योरम है तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। अब ये स्टेट क्या करता है, लिखो, if large number of forces are acting on system, if large number of forces are acting on system, ठीक है, अगर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सिस्टम पे, सच एज, कैसे फोर्सेस, सच एज कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, इंटरनल और सूडो फोर्स एटसेट्रा। मैंने क्या कहा, जितने भी फोर्सेस लग रहे हो सारे, ठीक है, सबको लेना है आपने। अगर किसी सिस्टम पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, सबको लिया आपने, ठीक है इतनी बात।
then work done by these all forces, ये statement, then work done by these all forces is equal to change in kinetic energy of system, change in kinetic energy of system. मतलब देखो, वर्क डन बाय नेट फोर्स, सारे फोर्सेस को लूंगा तो उनका वेक्टर सम भी कर सकता हूं मैं, नेट फोर्स आ जाए इज इक्वल टू डेल्टा के, डेल्टा के इज व्हाट, के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, अब नेट फोर्सेस में कौन कौन से आए, वर्क कंजर्वेटिव प्लस वर्क नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क इंटरनल प्लस वर्क एक्सटर्नल, अगर सूडो लग रहा है तो प्लस वर्क सूडो, सब ले लो भाई जो जो लग रहे हैं, जो दिमाग में आ रहा हो आपके, इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है, इतनी बात। अगर आप प्रूफ चाहते हो तो प्रूफ दे देते हैं। अब लिख लिया सबने, चलो अब जरा देखो प्रूफ भी दे देता हूं। ठीक है, एफ नेट मान लो हमने निकाल लिया, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए नेट, कर सकता हूं सिस्टम का मास एम, ए नेट इज व्हाट, एक्सेलरेशन। ठीक है, इतनी बात। अब जरा ध्यान से देखो, एफ नेट डॉट डी एस इज इक्वल टू एम ए डॉट डी एस, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई। एफ नेट डॉट डी एस इज इक्वल टू एम डी एस डॉट ए इज डी वी बाई डी टी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ए इज वॉट डी वी बाई डी टी भाई, अरे हाँ या ना निकम्मो। ठीक है, अब यहीं पे काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ भी आ रहा है कि हाफ एम वी स्क्वायर क्यों होता है। ठीक है, अब जरा देखो, व्हाट इज डी एस बाई डी टी, वी इट सेल्फ, डी एस बाई डी टी इज वॉट, वी इट सेल्फ। ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं दोनों साइड तो इधर आ जाएगा वर्क बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू एम कॉमन इंटीग्रेशन वी डॉट डी वी, हाँ या ना, डी एस बाई डी टी क्या हो गया, वी हो गया, यस और नो। अब कहाँ से कहाँ तक, लोअर इनिशियल वेलोसिटी मान लो u, फाइनल वेलोसिटी कितनी v, और लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सिस्टम की इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। अब जरा देखो क्या आ गया, v डॉट v, v डॉट डी वी, एंगल जीरो हो गया दोनों के बीच में, v और डी वी हमने काइनेमेटिक्स में करा हुआ है अगर याद हो आपको, v डॉट डी वी के बीच में एंगल क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये क्या हो गया, v डी वी हो गया, v डी वी का इंटीग्रेशन कितना, v स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इतनी बात। तो कितना आ गया, W नेट फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, आगे कि नहीं आ गया, तो दिस इज व्हाट के फाइनल माइनस के इनिशियल। हो गया भाई, अरे हो गया। अब कुछ पॉइंट्स लिखेंगे इसके बारे में। पूरे चैप्टर में इसी से सवाल करने हैं, इससे और एक अगला जो बताऊंगा मैं। ठीक है, हो गया। मतलब जो हम काइनेमेटिक्स में सवाल करते थे ना, वो हम इससे करेंगे। अब हमें वो इक्वेशन नहीं लगानी पड़ेगी, सीधे सीधे हम रिजल्ट्स लेंगे। हाँ, मतलब सारी चीजें बच जाएंगी फालतू। अब पहला पॉइंट लिखो, एक्चुअल में अगर मैं
मास हटा दूं तो ए डॉट डी एस, ये हमने करा था काइनेमेटिक्स में थर्ड इक्वेशन निकालते हुए, अगर याद हो आपको, करा था कि नहीं करा था? ठीक है, मतलब हम लिखते थे डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू ए, फिर दोनों साइड क्या करते थे, डी एस से डॉट प्रोडक्ट करते थे। ठीक है, तो लिखो जरा, ऑल्दो न्यूटन did not comment on work energy theorem, although Newton did not comment on work energy theorem, but work energy theorem is direct consequence of Newton's second law, F is equal to ma है ना, वही आ गया। ठीक है, क्या कह रहा है, न्यूटन ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी ये किसका कॉन्सिक्वेंस है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। लड़के मैंने ये कहा, ऑल्दो न्यूटन डिड नॉट कमेंट ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम, बट वर्क एनर्जी थ्योरम इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। क्लियर है भाई? दूसरा, इट इज वैलिड इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। वर्क एनर्जी थ्योरम आप कहीं भी लगा सकते हो, मैंने सूडो ले लिया भाई, देखो निकम्मो। ठीक है, तो हर फ्रेम में वैलिड रहेगा ये। वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। हाँ बस, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो वहां पर आप वर्क ऑफ सूडो भी इंक्लूड कर लोगे। तो लिखो, इफ फ्रेम इज नॉन इनर्शियल, देन वी हैव टू इंक्लूड work done by pseudo force also। बस थोड़ा सा गड़बड़ है, बस एक गलती है इसमें, जो नेट वर्क डन होता है सारे फोर्सेस का, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज करता, वो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में भी चेंज लाता है, लेकिन वो हमारे 11th-12th के स्कोप से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, तो मैं उसको लिखाऊंगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि हम कई बार उसको खोजने लगते हैं कि कहीं हमसे गलत ना हो रहा हो। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना ही लिखो, हालांकि मुझे पता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, लेकिन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो मैं बोल रहा हूँ, ये एच.सी. वर्मा भी दे रखा है, हर्षित गर्ग कह रहा है, तो देगा ही भाई, जो गलत नहीं है तो वो भी देगा, मुझे ही पता है गलत नहीं है। ठीक है, तो दोनों को पता है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई बात नहीं, देख एच.सी. वर्मा में हर चीज सही लिखी हुई है, और जो मैं बोलूंगा हर चीज सही होगी, बाकी किसी किताब पे भरोसा मत करना। अब अगली चीज लिखो, एच.सी. वर्मा बहुत होशियार आदमी है। ठीक है, मतलब अकेला इंडियन ऑथर है जिसने कुछ किताब लिखी है फिजिक्स पे सही, बाकी सब ने मजे लिए। अब लिखो जरा, लिखो मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी में पढ़ा चुका हूं आपको शायद पहले, मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन नेक्स्ट थ्योरम है, मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। आपको मैकेनिकल एनर्जी मैंने बता रखा है, क्या बता रखा है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम। ठीक है, तो ये तो मैं बता चुका हूं, ई मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू के प्लस यू। किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम इज कॉल्ड एज व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो E इज इक्वल टू के प्लस यू। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन सिस्टम, मैं थ्योरम बता रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्या बता रहा हूं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। ठीक है, इफ ओनली, अंकल उठा लेना बाकी ना, इफ ओनली conservative forces are acting on system, if only conservative forces are acting on system,
लिख लिया भाई सबने? लिख लिया? देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। अब इसको प्रूव करेंगे। पहले मैंने आपको क्या कहा, ध्यान सुन लो पहले मैं क्या कह रहा हूं। अगर कोई सिस्टम है, मान लो मैं यहां छत पे खड़ा हूं, अभी यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, इतनी बात, या मैं नहीं, मान लो ये यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है, इस हाइट पे तो बैठा हुआ है, तो इस जगह पे इसकी पोटेंशियल है ना, और ये रेफरेंस लेवल ले लिया हमने ग्राउंड को क्या ले लिया, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का रेफरेंस लेवल, ठीक है। एच हाइट पे बैठा हुआ है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज mgh। यही है कि नहीं? मान लो गिर गया, नीचे गिर गया, ठीक है, नीचे गिर गया, तो जब जमीन पे जस्ट पहुंचने वाला होगा, जस्ट मान लो पहुंच गया, तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी इसका, अपने आप गिरा है, ठीक है, मतलब कोई फोर्स लगा के नहीं गिरा रहे, हल्का सा पैर इसका कुछ हो गया साइड लाइन और ये नीचे निकल लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो गई, 0 हो गई। और काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो गई, हाफ mv²। तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज हाफ mv²। अब मैं कह रहा हूं कि ये दोनों बराबर होंगे, v आ गया √2gh, आगे कि नहीं आ गया? एक काम करो कमीनो, उससे करो, क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स से, तब भी √2gh आएगा। अबे v तब भी क्या आएगा, √2gh आएगा, हाँ या ना? सिंपल सी बात है। लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि सिर्फ mg वाला फोर्स एक्ट कर रहा है जब इसका पैर फिसला, और कोई फोर्स एक्ट नहीं करा। मैंने प्रूफ नहीं दिया, प्रूफ तो मैं जनरल दूंगा, चिंता ना करो, ठीक है, इतनी बात। ये तो एक प्रदीप वगैरह में यही प्रूफ दे रखा है फालतू में, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दो, ये प्रूफ करना भी नहीं होता भाई, गलत है, ठीक। ये तो ग्रेविटी के लिए हो गया ना, बाकी फोर्सेस भी तो हैं कंजर्वेटिव, यही अकेला थोड़ी है। तो क्या कहना हो गया, क्या रहा हो कि अगर हमारे पास सिस्टम है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है, EI इज इक्वल टू UI प्लस KI। अभी किसी दूसरी स्टेट में पहुंच गया फाइनल, तो EF इज इक्वल टू UF प्लस KF if only FC acts, then EI is equal to EF, that is UI plus KI। ये प्रूव करना है मुझे, UF plus KF ये आना चाहिए, ये मुझे प्रूव करना है। कैसे करूंगा, रुक जाओ, करो नहीं अभी, लिखो नहीं, सारा समय दूंगा। अब जरा देखो, मैंने कहा सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, इतनी बात। तो प्रूफ, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मैंने बता दिया आपको सिर्फ कंजर्वेटिव लग रहा है, निकम्मो, मैंने यही तो बोला है। मैंने क्या बोला, सिर्फ कंजर्वेटिव लग रहा है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के। अब जरा ध्यान देना, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल इज इक्वल टू 0, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब इसको इधर ले जाओ, हाँ या ना? यानी कि आप ये भी लिख सकते हो, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी 0। वर्क एनर्जी थ्योरम का ये भी मतलब हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी का चेंज क्या है, 0 है। अब जरा ध्यान देना, WC इज डेल्टा U माइनस डेल्टा U। माइनस WC इज व्हाट, डेल्टा U, तो WC इज व्हाट, माइनस डेल्टा U, हाँ या ना? हो गया भाई, खेल खत्म। देखो जरा, इसको उधर पटक दो, तो डेल्टा K प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू 0, डेल्टा E इज इक्वल टू 0। प्रूव हो गया, ये तो हो गया कि नहीं हो गया? और ये हो गया, तो EF इज इक्वल टू EI हो गया। अरे डेल्टा E इज व्हाट, EF माइनस EI, हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ? ठीक है, एक्चुअल प्रूफ ये है, वो MGH वाला नहीं है, फालतू बकवास है। अब थोड़ा सा वर्क एनर्जी को और अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि HC वर्मा के सवाल होंगे नहीं ऑब्जेक्टिव वाले, अदरवाइज। हो गया, नोट कर लिया सबने? हो गया भाई। अब मजेदार बात देखो यार, सबसे बढ़िया चीज क्या होती है, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव
प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल प्लस वर्क डन बाय सूडो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है इज इक्वल टू डेल्टा के। हाँ या ना? ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज माइनस डेल्टा यू, दिस इज माइनस डेल्टा यू। ठीक है, तो इसको उधर भेज देता हूं तो अपने आप क्या गया, वर्क नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क इंटरनल प्लस वर्क सूडो इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। हाँ या ना? यानी कि डेल्टा ई, इसका मतलब आया कि सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सक्लूडिंग कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अगर ये फोर्सेस वर्क ना करते तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाती, चेंज क्या आ जाता, जीरो, कंजर्व हो जाता। हाँ या ना? ठीक है, तो पहले इसको नोट करो फिर लिख लेते हैं इस स्टेटमेंट को भी। कैसे आया? अबे तुम्हारे सामने लिखा हुआ कैसे आया? ये चीज माइनस डेल्टा यू होता है, उस डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू को उधर भेज दिया तो प्लस डेल्टा यू हो गया उधर, और डेल्टा के प्लस डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा ई होता है, अभी पढ़ा था हमने। तो लिखो जरा, लिखो वर्क डन by all the forces other than conservative force, work done by all the forces other than conservative force is equal to change in mechanical energy of system, is equal to change in mechanical energy of system। क्लियर है भाई? क्लियर है? अब हम एक स्प्रिंग का एक सवाल करेंगे। अब देखो भाई, इसके बाद क्या कहानी है, अब एक क्वेश्चन करते हैं स्प्रिंग वाला। स्प्रिंग कांस्टेंट के, ब्लॉक का मास m, ब्लॉक हेल्ड, मतलब इसे होल्ड कर रखा है ऐसे, ठीक है, ब्लॉक हेल्ड अपने हाथ पे, और स्प्रिंग कैसा है, नेचुरल लेंथ में। ब्लॉक को ऐसे पकड़ा हुआ है हाथ से और स्प्रिंग कैसा, नेचुरल लेंथ में। ठीक है, इतनी बात। मतलब इस वक्त स्प्रिंग के अंदर ना कोई खिंचाव है ना दबाव है, यही मतलब आया इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो, if held on palm of hand, ऐसा कह दें। ठीक है, if palm is removed instantaneously, अचानक हाथ हटा दिया हमने, if palm is removed instantaneously, ठीक है भाई, if palm is removed instantaneously, maximum elongation in the spring निकालो, मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना इलोंगेशन होगा, करो।
ओए तेरा नाम क्या है? पूरा नाम? योगेश शर्मा। सक्षम आनंद है ना तो? सक्षम आनंद। योगेश राणा ध्रुव, ठीक है। गलत आंसर है, इसीलिए तो सवाल दिया। mg/k इज रॉन्ग आंसर सत्यम। mg/k गलत आंसर है। सोच लो क्या आंसर आना चाहिए। mg/k आंसर ही गलत है, चाहे माइनस ले चाहे प्लस ले भाई, उससे मतलब नहीं है। ईशान संधू का आंसर सही है। गरिमा तेरा आंसर गलत है, अंडर रूट कैसे आएगा बेवकूफ। विशाखा आंसर गलत है, mg/k आंसर ही नहीं है। मैं लिख देता हूँ यहाँ, बहुत सारे लोग mg/k लिखते रहेंगे। हाँ गरिमा अब आंसर सही है। कुछ लोग mg/k आंसर बोल रहे हैं, ये बिल्कुल बकवास है। ठीक है, बाकी सोच लो। आंसर ही बता देता हूँ, कुछ लोगों ने लिख दिया चैट बॉक्स में, पता नहीं उन्होंने गूगल पे डाल के लिख दिया हो। आंसर इज 2 mg/k। आंसर है x मैक्सिमम। बता रहा हूं कैसा है, रुक जाओ। ईशान ये गलत बोल रहा है तू, जितना नीचे जाएगा उतना ऊपर जाएगा। मैंने तो पूछा यहां से कितना मैक्सिमम नीचे जाएगा, सवाल तो ये है मेरा। ठीक है, ऊपर का तो कोई रोल ही नहीं लिया मैंने अभी तक। ठीक, उसको छोड़ दे। अब रुक जा, आप एक चीज देखो, ये x इक्वल टू 0 है या नहीं है? है 0। यहां पर स्प्रिंग का फोर्स कितना है इस इंस्टेंट पे? यहां पर स्प्रिंग का फोर्स कितना है? 0। ठीक है, ध्यान सुनना भाई। इससे थोड़ा सा नीचे आ गए हम, मान लो y नीचे आ गए थोड़ा सा, ब्लॉक पे mg तो लगेगा हमेशा। ऊपर क्या लगेगा? ky लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले बता दो मुझे, ऊपर ky लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या ना? एक बात बताओ, ये y धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। इनिशियली व्हाट वाज y? 0। फिर y की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी, फिर थोड़ी सी बढ़ी, फिर थोड़ी सी बढ़ी। यानी कि शुरू में mg इज ग्रेटर देन ky। भाई mg तो फिक्स है, मान लो 20 न्यूटन है mg। ठीक है, तो शुरू में तो ky क्या था? 0 था। तो नीचे 20 ऊपर 0, फिर अगले मोमेंट पे नीचे 20 ऊपर 1, नीचे 20 ऊपर 2, नीचे 20 ऊपर 3, ग्रेजुअली बढ़ेगा ना ky। तो शुरू में mg इज ग्रेटर देन ky। इसका मतलब दिस ब्लॉक इज एक्सेलरेटेड डाउन। अबे नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले से बड़ा है। एक्सेलरेटेड डाउन मतलब इट इज गेनिंग वेलोसिटी डाउनवर्ड। अबे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ क्या कर रही है? बढ़ रही है। तो v इंक्रीजेस डाउनवर्ड। ठीक है भाई, रुक जाओ, होता रहा ये नाटक। मान लो y0 तक पहुंच गए हम, नीचे mg, ऊपर k y0, mg इज इक्वल टू k y0, एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 और नॉट? हाँ या ना? इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। लेकिन इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी नीचे की तरफ। अरे पक्का बोलो भाई, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी होगी मैक्सिमम नीचे की तरफ। होगी या नहीं होगी? तो एक बात बताओ, क्या ये ब्लॉक इससे नीचे नहीं जाएगा?
जाएगा, वेलोसिटी से जाएगा, हाँ या ना? जब इससे नीचे जाएगा, अब जरा देखो, जब इससे नीचे जा रहा है, अब ध्यान सुनो, मान लो ये y हो गया, अब नीचे mg, ऊपर ky। अब कौन बड़ा है? ky बड़ा है कि नहीं बड़ा mg से? अरे ky बड़ा है कि नहीं? अब ky बड़ा है तो ky ग्रेटर देन mg, तो एक्सेलरेशन अपवर्ड, एक्सेलरेशन अपवर्ड आया तो वेलोसिटी अब क्या करेगी? घटेगी। अरे घटेगी कि नहीं घटेगी? तो वेलोसिटी डिक्रीजेस, है तो डाउनवर्ड ही, लेकिन क्या कर रही है? घट रही है भाई। घट रही है कि नहीं घट रही है? ठीक है, मान लो यहां पर आ करके वेलोसिटी क्या हो गई? 0। यही तो मैक्सिमम हो गया। जब वेलोसिटी 0 होगी वहीं तक तो जाएगा ये। अरे हाँ या ना? तो लेट दिस बी व्हाट? एक्स मैक्सिमम। हाँ या ना? लेट दिस बी एक्स मैक्सिमम। ठीक है भाई, अब रुक जाओ, ठंड रखो, इतनी बात होगी, आगे बढ़ते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, तो बहुत सारा है हमारे पास। This was x equal to 0. This is mean mg is equal to k y naught. v max down। ठीक है, इस रीजन में a डाउनवर्ड, v इंक्रीजिंग डाउनवर्ड। सारी बातें लिख लिया करो भाई, तभी मजा आता है। इसके बाद नीचे यहां पर ये एक्स नॉट आ गया, मान एक्स मैक्स आ गया। यहां पर इस रीजन में a अपवर्ड, v डिक्रीजेस डाउनवर्ड। अरे था तो डाउनवर्ड, लेकिन क्या कर रहा था? घट रहा था, क्योंकि a क्या हो गया? ऊपर हो गया। और यहां पर v कितना हो गया? v इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये कहानी आ गई हमारे पास। कोई इशू है किसी को? मतलब यहां से लेके यहां तक में एक्सेलरेशन किधर था? नीचे, और इसके बाद एक्सेलरेशन किधर हो गया? ऊपर। तो शुरू में वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ी और बाद में नीचे की तरफ घटी। मुझे क्या बताना था? कितना मैक्सिमम नीचे जाएगा? तब तक नीचे जाएगा जब तक वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। ठीक है, अब मेरे पास दो तरीके हैं करने के। एक वर्क एनर्जी थ्योरम और एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो पहले वर्क एनर्जी थ्योरम से कर दें। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही कहता है बस। ठीक है, वर्क करने वाले फोर्सेस कौन है? यहां पर एक mg है और एक स्प्रिंग का फोर्स है। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। यही हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या लगाया हमने? WET, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब निकम्मो एक बात बताओ, के फाइनल कितना है? के इनिशियल कितना है? दोनों 0 ही थे, तो बेकार हो गया। तो राइट हैंड साइड क्या होगी? 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी, mg किधर लग रहा है? नीचे। अबे mg तो थ्रू आउट नीचे लग रहा है। mg थ्रू आउट नीचे लग रहा है और कांस्टेंट फोर्स होता है, ये भी पता है हमें। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज व्हाट? mg, जितना नीचे आया h, एंगल भी 0 है दोनों के बीच में। अरे यार, x मैक्स के नीचे और x मैक्स और mg के बीच में एंगल कितना है? 0 है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया? mg इंटू एक्स मैक्स। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग का वर्क डन अभी पढ़ाया था मैंने। अगर स्प्रिंग डिफॉर्म होती है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है? नेगेटिव। अरे नेगेटिव होता है कि नहीं होता है? कितना होता है? माइनस हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, जो इतना भी डिफॉर्म हुआ। तो कितना हो गया? माइनस हाफ के, कितना डिफॉर्म हुआ? एक्स मैक्स। तो कितना आ गया? यहां से देखो, एक एक्स मैक्स से एक एक्स मैक्स कट गया, एक्स मैक्स आ गया कितना? 2mg बाई के। क्लियर है भाई? ठीक है, तो स्प्रिंग वाले में थोड़ा सा
होशियार भी रहना है, फोर्स नहीं देखना है, कई बार हमें वर्क भी देखना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि ऐसे भी खेल रहा है। अब इसको मैकेनिकल एनर्जी भी कर सकते थे, चलो बाकी आप लोग करोगे, ठीक है, अगली क्लास में देखेंगे। रुक जाए, इसका बता देते हैं। A is equal to G minus KY upon M, दिस इज फॉर दिस रीजन। उसके बाद फिर अगले डोमेन में तो क्या करेगा, KY बाय M माइनस G, साइन बदल जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेट करेगा इसे। तो ये सुंदर नहीं लग रहा तुझे? इसलिए वर्क एनर्जी पढ़ा भाई हमने। हम क्यों काइनेमेटिक्स में रहेंगे हमेशा? फिर काइनेमेटिक्स इसीलिए तो छोड़नी है। मैंने पहले कहा था काइनेमेटिक्स छूट जाएगा कुछ दिनों में। चलो कल बात करेंगे भाई।